डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं जो आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का लेसन 3rd है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, ये हमें इसको समझना है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आता है, तो उसको आप ध्यान से समझिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले उससे आपको ये समझना है कि भाई जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उस कंडीशन में कब ये कंसिस्टेंट कंडीशन होगी और कब इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे हम इसमें देखें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास है 2 इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। 2 इक्वेशंस आपके पास है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो कंडीशंस हम देखेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है a1, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2। ऐसे ही y का कोफिशिएंट b1 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट v2, ये b2 और प्लस ये आपके पास कांस्टेंट टर्म होते हैं c1 एंड c2। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में 3 कंडीशंस आती हैं। कैसे? जैसे आप देखें, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, आपने किया a1 बाई a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या हो गया कि जो इसका कोफिशिएंट है x का, वो आपने लिखा a1 बाई a2 और y का कोफिशिएंट लिखा, और आपके पास ये कंडीशन क्या आ गई कि जो इनका जो रेशियो है वो अनइक्वल हो गया, जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ये आएगा तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशंस होती हैं, जैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने बताया, तो इसमें आपके पास आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगे, यानी कि ये दोनों जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बाद जो इसका जब हम ये देखेंगे क्या रिलेशन बनेगा, तो यहां पर आएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि आपने उसको बिना सॉल्व किए, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, केवल उनके कोफिशिएंट को देखा और उनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है उसको कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद आपने जो डिसीजन निकाला कि भाई ये इनका जो रेशियो है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक तो ये पता चल गया कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे वन पॉइंट पर तो उसका वन सॉल्यूशन आएगा, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये कंसिस्टेंट में आता है। कंसिस्टेंट में क्या आएगा, कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है कि जब कोई भी इक्वेशंस है 1 और मोर, या आप ये कहें कि जो आपके पास कंडीशन है एटलीस्ट 1 पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो कंसिस्टेंट में आएगा, और जहां वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो इनकंसिस्टेंट में आएगा। अब जैसे आपने अब सेकंड कंडीशन आप इसमें देखें, तो सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास a1 बाई a2 रेशियो है और b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। जो आपके पास 3 कंडीशंस हैं, ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों की कंडीशंस आपके पास इक्वल आ गई है, तीनों का रेशियो इक्वल है। और जब ये इक्वल रेशियो होगा तब यहां पर ये जो लाइंस आएंगी कोइंसिडेंट लाइन, इनको हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो इसमें हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशंस लिख देते हैं इसको, मैनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये जो दोनों कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ये दोनों आपके पास, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और कोइंसाइड्स का मतलब है ये भी ओवरलैप करेगा, तो मैनी सॉल्यूशन है, तो यहां पर ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों कंडीशन आपके पास क्या आती हैं, कंसिस्टेंट। इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो कंसिस्टेंट में ये आपके पास आएंगे।
कंसिस्टेंट। अब थर्ड पार्ट क्या है इसमें, थर्ड पार्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी फर्स्ट टू पार्ट का जो रेशियो है एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा इनके कोएफिशिएंट का वो इक्वल आएगा, और कांस्टेंट टर्म का जो है वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल है ये। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, फिर आपके पास क्या बनेगा ये, और जब वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो यहां पर आएगा पैरेलल लाइंस। जो आपके पास ये कंडीशन बनी, जो आपका रिलेशन आएगा ये पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में यहां पर आपके पास हो जाएगा फिर नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कहीं भी आपको इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये आपका नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये जो कंडीशन है फिर ये आती है इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट कंडीशन में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको बताया कि जब आप ये कंपेयर करेंगे तो इससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि ग्राफ हमारा कैसा बनना है, ग्राफ की कंडीशन क्या होनी है, वो रिलेशन आएगा। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये आ जाएगी कि इसको हमने बिना सोल्व किए ही इक्वेशन को ये पता लगा लिया कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है, और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशन। तो ये जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है ये इनकंसिस्टेंट में आती है, और उससे पहले वाली जो दोनों कंडीशन है वो कंसिस्टेंट है। तो कई बार ये रिलेशन आता है और कई बार वो उसमें ये भी पूछता है। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करते हैं, वो बताते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस system of equations 3x minus 5y equals to 7 and 6x minus 10y equals to 3 is इनकंसिस्टेंट। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है कि भाई इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 एंड 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 3 आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस आपको बताई। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 10y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने इसको इधर जैसे जनरल फॉर्म में लिखा, जो इससे पहले इक्वेशन बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि ये इक्वल में था, इधर ले आए। अगर आप इसको इधर नहीं लाते, जैसे लिखा है वैसे भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इनके कोएफिशिएंट से। तो कोएफिशिएंट्स में क्या होगा, अगर हम बात करें a1/a2 तो a1/a2 की वैल्यू क्या हुई, x का कोएफिशिएंट यानी कि 3/6 इक्वल्स टू 1/2, 3 2 जा 6 एंड b1/b2 इक्वल्स टू -5 अपॉन -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2 10, ये तो 1/2, 5 2 जा 10 हो गया, तो ये भी 1/2 हो गया। एंड जो थर्ड आपके पास है c1/c2, तो ये आपके पास क्या हुआ, -7 अपॉन -3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/3 आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हमने इसको इक्वल 7 और 3 होता तब भी वो 7/3 आता। तो इसको अगर हम चेंज नहीं कर रहे तब भी कोई फर्क उससे
नहीं पड़ेगा तब भी वो आपका उसी तरीके से रहेगा। अब आपने ये कर लिया कि भाई A1/A2 का जो रेशियो है 1/2, B1/B2 का रेशियो 1/2 और C1/C2 का रेशियो 7/3। सो इससे क्या हुआ आपके पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और यहाँ पर हो गया इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि ये जो रिलेशन बना तो इसमें क्या आ गया कि ये दोनों जो हमने बताया था थर्ड पार्ट में, तो वो क्या है, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या आएंगी, लाइन पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस होंगी तो यहां पर आप लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये आपके पास हो गया। अब इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो कई बार एक ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा आपसे, तो आप उसको ये देख लें और इस तरह से कंपेयर कर लें उनके रेशो, और रेशो कंपेयर करने के बाद आप देखें कि जो 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई उन तीनों में से जिसको वो रिलेटेड है वो आप उसको लिख देंगे। तो अगर ये अनइक्वल आता है फर्स्ट वाला पार्ट तो कंसिस्टेंट आएगा, तीनों पार्ट इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट आएगा, और ये थर्ड पार्ट अनइक्वल आता है तो ये इनकंसिस्टेंट आएगा। अब एक क्वेश्चन और इसमें आता है जिसमें आप ये देखते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आएगा। तो एक एग्जाम्पल हम इसका और ले रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसको और समझिए, उस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल ये 2 में इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम linear equation has infinite number of solutions. System the linear equations has infinite number of solutions. अब इसमें आपके पास इक्वेशन है ये 2x + 3y = 7, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन है आपके पास 2αx + α + βy = 28। अब देखिए इसमें करना क्या है। अब यहां पर आपको गिवन है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, वी हैव the equations has infinite solutions. So जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो उसका कंपेयर होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये रिलेशन आपके पास आता है जब आप इसको कंपेयर करते हैं। अब आपने इनकी वैल्यू यहाँ पर की तो A1/A2 आपके पास क्या है, ये x का कोफिशिएंट होगा यानी कि 2/2α, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो = 1/α। एंड B1/B2 = 3/α + बीटा। एंड थर्ड C1/C2 = 7/28, और 7 4 जाइए तो 1/4। अब ये आपके पास A1/A2 1/α,
B2 इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड C1 अपॉन C2 1/4। अब यहाँ पर आप कंपेयर करिए, देखिए अब यहाँ से क्या होगा आपके पास है ये A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो सो A1 अपॉन A2 यानी कि 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। ये 3 सिस्टम्स आपके पास हुए। 1 अपॉन अल्फा यानी A1/A2 की वैल्यू, ये B1 अपॉन B2 और ये C1 अपॉन C2। अब आप क्या करें, इसमें कंपेयर कर दें फर्स्ट और थर्ड पार्ट को। देन 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 और अल्फा इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देन अल्फा इक्वल्स टू 4। एंड नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो आपके पास है, तो ये आपके पास है 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया अल्फा प्लस बीटा 1 में मल्टीप्लाई किया और 3 इंटू 4 यानी कि 12। अब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, अब इसमें आप पुट कर दीजिए, पुट अल्फा इक्वल्स टू 4, देन तो आपके पास अल्फा की वैल्यू हो गई 4 प्लस बीटा इक्वल्स टू 12 एंड बीटा इक्वल्स टू 12 माइनस 4, बीटा इक्वल्स टू 8। सो अल्फा इक्वल्स टू आ गया 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 8। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस टाइप का जो है मिसिंग ये कहेंगे इनके जो कोएफिशिएंट हैं तो उनकी वैल्यू आप उसको कंपेयर भी करके देख सकते हैं, क्योंकि इसने कहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों पार्ट इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 4 है तो 1/4 हो गया और C1/C2 भी 1/4 हो गया। इसी तरह से B1/B2 में करेंगे तो 3 और अल्फा प्लस 4 12 हो गया और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 हो गया। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन का ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।